दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो का अगला पार्ट। एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं और अपने डेटाबेस को ओपन करते हुए पिछले वीडियो तक हमने एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी जिसके रिगार्डिंग स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा। आशा करता हूँ आपको इसके पहले के सारे वीडियोस पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे, तभी मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कोर्स जैसे ही होता है उसके बाद मैं अगले कोर्स की तरफ बढ़ूँगा। तो एक्सेस का ये सॉफ्टवेयर लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। 2-3 चीज़ें और रह गई हैं जिन्हें हमें ऐड करना है और उसके बाद जैसे कि हमने अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाई है और ये रिपोर्ट नहीं बनती क्योंकि पिछली वीडियो मैंने रिपोर्ट बनाई थी उसमें एक इमेज लगाया था, लेकिन वो इमेज अब नहीं आ रही रिपोर्ट के अंदर जो मैंने डी लुकअप करके लगाया था। तो वो इमेज यहाँ पर जब रिपोर्ट बंद करते हैं दोबारा ओपन करते हैं तो वो इमेज यहाँ पे शो नहीं होती। उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने जो यहाँ पे इमेज लगाई है वो इमेज कौन सी लगी हुई है, क्योंकि अगर जेपीजी इमेज होगी तो शायद वो शो ना करे। तो इसको हमें पीएनजी फाइल में बदलना होगा, तभी ये इमेज जो है फार्मूले की सहायता से वहाँ पर शो होगी। ये देखिए वो कह रहा है कि आप इसको जो है चेंज करें। तो जो है यहाँ पर अगर आपके साथ भी एक प्रॉब्लम आ रही है और नहीं आ रहा तो आप सिंपली जो मैं जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये देखिए पीएनजी इमेज थी तो मैं दोबारा से इसको डबल क्लिक करके एक नई इमेज जो है यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप अपनी सारी रिपोर्ट्स में अपनी इमेज को लगा पाएँ। अदरवाइज़ अगर नहीं भी आ रही है तो आप डायरेक्टली एज ए डिफ़ॉल्ट इमेज करके भी उस इमेज बॉक्स के अंदर कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं। हालांकि उसमें फार्मूले का यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जो है अपनी इमेज को आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा बार बार। जी तो मैं जो है इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ बहुत होती हैं दोस्तों और इन गलतियों को ही सुधारना हमारा काम है। तो यहाँ से पिक्चर में जो है मैंने एक इमेज यहाँ पे ली है और इस इमेज को जा कर के एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और नॉर्मली एक प्लेन इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली है बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर, क्योंकि वो बार बार रिमूव हो जा रहा है जब हम चेंज करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पिक्चर लेने पर इसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इसमें सारा का सारा एज इट इज़ काम करेगा जैसे अभी आपके सामने काम कर रहा है, चाहे आप जितनी बार भी अपनी फाइल को बंद करें और खोलें। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बार बार आप कब तक जो है फार्मूले का यूज़ करके बार बार इमेज को चेंज करते रहेंगे। तो स्टूडेंट की टेबल में चलते हैं और यहाँ पर जो है तो हमारी एक रिपोर्ट बन के तैयार हो चुकी है ऑल स्टूडेंट्स की, जिसमें हमें सारे स्टूडेंट्स का डाटा देखने को मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने इसको तैयार कर लिया था, मैंने इसमें नाम नहीं डाला था। अब बाकी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे इसी रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करते जाना है और इसके अंदर का डाटा चेंज करते जाना है, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम रहेगा। तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट बाय क्लास निकालना है। तो स्टूडेंट बाय क्लास निकालने के लिए मुझे क्लास के अनुसार अगर चाहिए तो मुझे सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑप्शन पे जाना होगा। सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड अ ग्रुप में क्लिक करेंगे और किस चीज़ से ग्रुप करना चाहते हैं, किसके अनुसार आपको बच्चों की लिस्ट चाहिए। तो मुझे क्लास नेम के अनुसार चाहिए क्योंकि मैंने हेडिंग ही डाली है स्टूडेंट बाय क्लास। तो मैं शॉर्ट नेम में यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लास नेम, ताकि मेरे जो बच्चों के क्रम आए वो क्लास के अनुसार आए कि एक क्लास के बच्चे उसी क्लास के अंदर शो हो। तो मैंने यहाँ पे क्लास नेम कर दिया है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या मोर में जाएंगे तो और भी अगर आपको कुछ चाहिए कि पहले छोटा आए फिर बड़ा आए, जो भी आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगाने हो आप लगा सकते हैं, जैसे कि विद द फुटर सेक्शन। और यहाँ पे पेज नंबर भी आ जाएंगे आपके और इसके साथ ही साथ क्लास नेम हो गए। अब क्लास नेम फुटर हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि वहाँ पे फुटर में हमें क्लास नेम दिखाई देगी हेडर में।
इसलिए हमने क्लास नेम लिया। और दूसरी तरतीब आए हमारी स्टूडेंट नेम से। पहले क्लास का क्रम आए, उसके बाद स्टूडेंट नेम का क्रम आए। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्लास एलकेजी एक जैसी एक जगह पे हो चुकी है। तो अगर मैं चेक कराऊँ कि अगर मैं स्टूडेंट के फॉर्म में जाकर के एक बच्चे को और ऐड कर दूँ और उसकी क्लास चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं इसी क्लास को चेंज करके 8 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या वो क्लास बाई क्लास अलग अलग होता है या नहीं। तो इसको प्रिंट प्रीव्यू में चल के देखते हैं। तो अभी भी वो क्लास एक साथ दिख रही हैं, यहाँ पे क्लास नहीं दिख रही। तो मुझे यहाँ क्लास नेम के हेडर पे एक फार्मूला लगाना होगा छोटा सा, और जहाँ पर मुझे सारी क्लासेस शो हो जाएंगी। क्लास नेम की हेडिंग जरूर आनी चाहिए हमारे पास कि इस क्लास के ये बच्चे शो हो रहे हैं। तो मैंने हल्की हल्की हेडर और फुटर में जगह दे दिया है। तो देखिए दोनों के बीच में, दोनों क्लासेस के बीच में गैप आ चुका है। अब इस गैप के अंदर मुझे अपनी हेडिंग्स लगानी है कि ये कौन सी क्लास की बच्चे शो हो रहे हैं। तो एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हेडिंग की फील्ड को डिलीट करते हुए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे छोटा सा जी। अदरवाइज अगर क्लास हमने नहीं डाली बच्चे के फॉर्म में, तो यहाँ पे देते हैं क्लास नॉट असाइन, यानी कि क्लास चुनी नहीं गई। तो इस प्रकार से हम एक फार्मूला लगा देंगे। इसको आप चेक कर सकते हैं। सेव करके रन कराते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 और 9 ये आईडी के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरे नंबर पे एलकेजी बनाया था, फर्स्ट नंबर पे पीजी बनाया था, और इसी प्रकार से 3 क्लासेस जब बढ़ जाती हैं तो आता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे आईडी आ रहा है। आप चाहें तो इसको जो है क्लास नेम के अनुसार भी कर सकते हैं, स्टूडेंट बाई क्लास, और इसको भी सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए काउंट कर रहा है। ये काउंट हर क्लास का करे, इसलिए हम क्लास नेम के फुटर में लगाएंगे इसको कि हर क्लास का टोटल अलग से करे और सभी क्लासों का मिला करके अलग से करो। ये ग्रुप टोटल हो जाएगा आपका और वो आपका ग्रांड टोटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग कक्षाओं का टोटल अलग अलग देगा वो, और सभी कक्षाओं का टोटल मिला करके अलग जगह पे देगा वो। तो इस प्रकार से ये क्लास नेम हमारा तैयार हो चुका है। क्लास नेम के बाद हम अगली फील्ड भी बनाएंगे जी। यहाँ ग्रांड टोटल कर देते हैं। हाँ ठीक है, ओके, ये ठीक है। क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी होगी एडमिशन फॉर्म। स्टूडेंट के अंदर जब हम कोई और रिकॉर्ड ऐड करते हैं जी, और सब कुछ छोड़ देते हैं, अभी फ़िलहाल हम क्लास ऐड करेंगे एलकेजी। क्लोज करते हैं और अपनी रिपोर्ट को फिर से देखते हैं क्या चेंजेस हुए। तो जी हाँ, एलकेजी में 2 हो चुके हैं और 6 में 1 ही है। तो देखिए वो अपनी तरतीब से आ रहे हैं सारे के सारे। तो ये हमारी 2 रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। कॉपी करते हैं और पेस्ट करके इसमें नाम डालते हैं स्टूडेंट बाय अल्फ़ाबेट, यानी कि ABCD के क्रम से अगर हमें चाहिए स्टूडेंट की लिस्ट को, तो हमें स्टूडेंट बाय अल्फ़ाबेट करने होंगे। तो स्टूडेंट बाय अल्फ़ाबेट को भी बस इसी टेबल में थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना है, और क्लास नेम का जो फुटर है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और चेंज करके स्टूडेंट नेम की क्रम से रख देंगे जी। अब स्टूडेंट नेम के क्रम से रखेंगे तो जो फार्मूला हमने लगाया है
उसके लिए भी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर से जज करेंगे कि अगर किसी बच्चे का नाम ए से शुरू होता है तो वो ए वाले क्रम को एक साथ रखे, बी वाले बच्चों को एक साथ रखे और सी वाले बच्चों को एक साथ रखे। तो इसलिए भाई फर्स्ट कैरेक्टर हमने वहाँ से सिलेक्ट किया है और यहाँ से हेडिंग भी चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट बाय अल्फ़ाबेट। साथ ही साथ क्लास नेम की तरतीब को हटा करके हम यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट नेम कर देते हैं और जो आगे का स्टूडेंट क्लास नॉट असाइन लिखा है मैंने उसको भी रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे जी। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं बिल्कुल। और जिस बच्चे के फॉर्म में उसका नाम नहीं लिखा होगा वहाँ अनटाइटल लिख के आएगा। अब देखते हैं यहाँ पूरा नाम लिख के आ रहा है और मुझे पूरा नाम नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टूडेंट नेम के क्रम से रखा है, स्टूडेंट नेम में पूरा नाम लिखा होगा। तो हम यहाँ से NZ का फार्मूला ना लगाते हुए लेफ़्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि बाएं तरफ का एक मतलब वर्ड्स हमें दे दे। और उसके साथ ही साथ मुझे यहाँ से अनटाइटल्ड को भी हटाना होगा क्योंकि यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो अनटाइटल्ड की जगह हम वहाँ पे लेफ़्ट के उसको बताएंगे कितने वर्ड्स हमें चाहिए ना। तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, आप ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद तो स्टूडेंट नेम हमारा ओके है। अनटाइटल में क्लिक करके इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद लेफ़्ट साइड से एक अक्षर हमें चाहिए। जी हाँ, अब यहाँ से हमारा काम हो गया है। देखिए A, K और R तीन नाम के मेरे पास स्टूडेंट है और तीनों का डिटेल हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तीन रिपोर्ट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, चौथी रिपोर्ट तैयार करना है हमें, तो चलिए उसको भी तैयार कर लेते हैं। आप इसी प्रकार से स्टूडेंट बाई क्लास के साथ में स्टूडेंट बाई आधार नंबर से भी आप स्टूडेंट को कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं और स्टूडेंट बाई सिटी नेम की से भी जो है आप स्टूडेंट को जो है बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सारे स्टूडेंट हो गए हैं। अभी हमें बनाना है अपना एडमिशन फॉर्म भी हमें बनाना होगा इसमें। तो हम किसी भी एक रिपोर्ट को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद एडमिशन फॉर्म टाइप करेंगे और इसको एडिट करेंगे क्योंकि एडमिशन फॉर्म हमें इस प्रकार से नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इन सबको पहले तो रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट को भी रिमूव कर देता हूँ। पेज हेडर फुटर भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको रिमूव कर देते हैं। रिपोर्ट आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रिपोर्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की निकल सकती है। मैं यहाँ पर A4 साइज़ में ले रहा हूँ पोर्ट्रेट मोड में। आप चाहें तो लैंडस्केप में भी अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपको रिपोर्ट के अंदर जो जो चीज़ें आवश्यक हैं आपके इंस्टीट्यूट में, आप वो चीज़ें रख सकते हैं। मैंने तो अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, मैंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो अभी मैंने सब कुछ यहाँ से हटा दिया है, ना मेरे पास हेडर है ना फुटर है, और इनको सेट करके अपने पेज को सेट करना है मुझे, ताकि मेरा पेज जो है जब परफेक्ट आए। और इसमें एक बॉर्डर सी लगा दूँ मैं। बॉर्डर लगाने से आपकी रिपोर्ट का लुक थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल लेने के बाद इसको ड्रॉ कर देता हूँ पूरे अपने पेज पे, जितना बड़ा मैंने पेज सेट किया है जी। और पेज पे ड्रॉ करने के बाद सिंपली इसको सेंड टू बैक कर देंगे। ऑर्डर में जा कर के पोजीशन में जा कर के बैक कर देंगे ताकि ये हमारे टेक्स्ट के पीछे चला जाए जी। और इसको ट्रांसपेरेंट भी कर देंगे, इसकी बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा करते हुए इसको ट्रांसपेरेंट मार देंगे। तो ऑल में जाएंगे और बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट, जी हाँ। तो ये इस प्रकार से हमारे पास एक बॉर्डर हो चुकी है। चेक कर लेते हैं इसको कि ये दिखता कैसे है। तो प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं और देखते हैं कि जो 2 पेज करते हैं तो क्या ये 2 पेज में शो हो रहा है। ठीक है, चलिए एक लेबल ले लेते हैं। लेबल लेने के बाद यहाँ पर हम अपनी एडमिशन फॉर्म की हेडिंग को डालेंगे, एडमिशन फॉर्म।
और इसको भी हम सेट कर देंगे ताकि ये कुछ इसका लुक भी थोड़ा सा अलग हट कर के आए। टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और जो इसका बैक कलर है सेंटर करके, तो रेक्टेंगल के अंदर का कलर थोड़ा सा हम डार्क करते हुए और फॉन्ट कलर हम जो है वाइट कर देंगे ताकि जो है देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए इस प्रकार से, और जस्ट इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। जी, यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट हमारा पहले से ही है, बॉर्डर स्टाइल तो ज़रूरत नहीं है। और एक और चाहें तो हम लेबल ले सकते हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद इसके जस्ट बैक में ही हम जो है ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें थोड़ी सी एज अ शेडो का आभास हो कि पीछे कुछ थोड़ी सी परछाई दिख रही है, हमें शेडो दिख रही है। तो इसको बिहाइंड कर देते हैं, सेंड टू बैक, और इसमें कोई लाइट कलर लगा देते हैं, ग्रे कलर, जिससे कि जो है हमें एज अ परछाई की तरह वो शो। और इसका बैक कलर भी हम रिमूव कर देते हैं, सॉरी बॉर्डर रिमूव कर देते हैं ताकि ये जो कॉर्नर में बॉर्डर हाईलाइटेड हो रही है वो शो ना हो। जी, बॉर्डर स्टाइल ट्रांसपेरेंट। तो ये मेरा एडमिशन फॉर्म का हेडिंग बन चुकी है। अब मुझे इसी के जस्ट नीचे से शुरू करना है अपने डिटेल्स को लगाना, यानी फील्ड्स को लगाना। सबसे पहले स्टूडेंट नेम, पोजीशन में जाकर लेआउट स्टैकेड, और कर देते हैं आईडी की फील्ड को भी हमें उठाना होगा। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमें दोनों नेम मैच होकर के आने चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ से स्टूडेंट नेम, फिर आईडी की फील्ड उठाएंगे सबसे पहले, जिसे हम नंबर 1 पे रखेंगे, और आप चाहे तो ना भी रखें। गार्जियन नेम हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मदर नेम हो जाएगा। जो भी फील्ड आपको चाहिए वो फील्ड आप यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। मैं अपनी इच्छा अनुसार रख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो लगता है कि नहीं, ये स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म में शो होनी चाहिए। जब उसका एडमिशन किया जाए और प्रिंट आउट उसको निकाल के दिया जाए तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी डिटेल क्या क्या भरी गई हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और हमें यहाँ पे चाहते हैं कि उसकी बर्थ डेट से उम्र निकल कर के आए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने बर्थ डेट लगाई है, बर्थ डेट के साथ में मैं चाहता हूँ कि उसकी एज भी निकल कर के आए कि वो इस समय कितने वर्ष का हो चुका है। वो फार्मूला हमने यूज नहीं किया है। चलिए फार्मूले को पहले लगा देते हैं अपने स्टूडेंट एक्सटेंडेड की क्वेरी के अंदर, और यहाँ पर एक फील्ड बनाते हैं एज इन ईयर्स, और एज इन ईयर्स में जाकर के यहाँ पे डेटेड डिफ का फार्मूला यूज करेंगे। डेटेड इफ डबल कोट के अंदर वाई 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 डबल कोट क्लोज कॉमा। चलिए पहले इतना चेक करते हैं रन करा करके कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डली है 24/7/2023, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के क्या शो कर रहा है, 0 साल, क्योंकि अभी 2023 का ही मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला है 7वें महीने का, तो 0 ईयर शो कर रहा है। और अगर मैं किसी और के भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ या डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देता हूँ, 2023 की जगह पे मैं यहाँ 2020 कर देता हूँ, तो वहाँ पे मुझे 3 साल शो करने चाहिए। चलिए चेक कर लेता हूँ आगे बढ़ा करके। ये देखिए 3 शो कर रहा है, लेकिन 3 के साथ में ईयर भी शो होने चाहिए। तो चलिए ईयर भी यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो एंड का निशान लगा करके और डबल कोट, फिर एंड, इसके अलावा जो है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ईयर लिख देंगे।
ताकि जो भी नंबर्स आए साल का, उस नंबर्स के बाद ईयर्स ज़रूर लिख के आए, ताकि हमें पता चल जाए कि वो नंबर्स क्या शो कर रहा है। आप चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के साथ में उसका ईयर भी शो कर रहा है जी। बाकी जगह हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली थी, इसलिए वैसे वहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो ये फार्मूला है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब इस ईयर से हम निकालेंगे एज विद MDY, यानी कि मंथ, डेट और ईयर, तीनों चीज़ें निकल के आएंगी कि बच्चा अगर 1/1/2020 में पैदा हुआ है तो बच्चे की वर्तमान उम्र कितनी है, तो वर्तमान उम्र में कितने दिन, कितने महीने और कितने साल का है। ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको भी ज़रूर ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल इसको नोट डाउन करिएगा। तो मैं यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा फार्मूला होगा, तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले डेट डिफ लगा करके ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर M यानी मंथ निकालना है आपको। तो किससे निकालना है आपको? बर्थ डेट से निकालना है। और कहाँ तक निकालना है? आज की डेट तक की निकालना है, यानी वर्तमान डेट तक की जो भी डेट चल रही होगी। और चूँकि डिवाइड बाई 12 करेंगे, एंड का निशान लगा करके ईयर्स में आए वो। इसके बाद ये तो आपका हो गया ईयर्स का। अब चलते हैं फिर से एंड डेट डिफ, फिर से अगर इसी फार्मूले को रिपीट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा क्योंकि यहाँ पे हमें मंथ निकालने हैं। तो डेट डिफ लगाने के बाद यहाँ पे सिंपली मंथ ही निकालेंगे यहाँ पे बर्थ डेट की सहायता से और आज की डेट से। जी MOD करेंगे और लास्ट में मंथ लिखेगा। इसके बाद हम डे निकालेंगे, किस तारीख कौन सी है। तो उसके लिए फिर से इसी फार्मूले को रिपीट करेंगे, एंड लगा करके डेट डिफ। पूरा फार्मूला देख लीजिएगा, क्योंकि छोटा सा भी ब्रैकेट या कॉमा या डबल कोट अगर आपने छोड़ दिया तो वो फार्मूला वहाँ पे वर्क नहीं करेगा दोस्तों। जी तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती की है। वो कह रहा है कि एक ऑपरेटर नहीं लगाया आपने, तो देख लेते हैं। जी यहाँ पे लास्ट में मैंने छोड़ दिया था, तो इसके आगे भी लिखना है मुझे कि दिन निकाले आज की डेट से और MOD और इसको निकाले डेज में। फार्मूले को इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करने के बाद बड़ी ही आसानी से आप अपने किसी भी डेट ऑफ बर्थ से डेट निकाल सकते हैं। चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर 20/7/2020 है तो बच्चे की दिन, महीने और साल के हिसाब से बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। और यहाँ पर मैं एक डेट डाल देता हूँ कि 12/2/2015। अब देखते हैं कि आज की तारीख तक उस बच्चे की उम्र कितनी हो गई है। ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि बच्चा इस समय 8 साल 6 महीने 7 दिन हो चुके हैं। एग्जैक्ट डेट के साथ में वो आपको निकाल के दिखाई देगा। तो इस फार्मूले को भी हम अपने स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म में ऐड करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि बच्चा जिसका हम एडमिशन कर रहे हैं वो इस समय कितनी उम्र का है और क्या वो उस कक्षा में एडमिशन लेने के लायक है जिस कक्षा में हम उसका एडमिशन कर रहे हैं, उसकी उम्र को देखते हुए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कुछ कई जगहों पर जहाँ पे चाहे वो शिक्षा का मामला हो चाहे किसी और चीज़ का हो। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ एज विद YMD
और बर्थ डेट के जस्ट नीचे ही इसको पुट कर देता हूँ कि जैसे ही डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे आएगी उसके नीचे उसकी उम्र, दिन और महीना भी आ जाएगा। साथ ही साथ आपको जो और फील्ड यूज करनी है उन फील्ड को यूज कर लीजिए। मैं फटाफट लगा देता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए, और आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ अपनी इस रिपोर्ट का। और रिपोर्ट को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो नीचे के सारे हिस्से को हम इस टैग से हटा देते हैं लेआउट से, क्योंकि हमें दोनों का साइज अलग अलग रखना है। नीचे वालों का आकार अलग करना है और ऊपर वालों का आकार अलग रखना है। नीचे वाले को हम थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं साइड से, ताकि ये पूरे पेज में आ जाए। और ऊपर हमने जो इतना चौकोर बॉक्स छोड़ रखा है, ये हमने इमेज के लिए छोड़ रखा है कि जिस जिस बच्चे का एडमिशन फॉर्म हो उस बच्चे की फ़ोटो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म से लग करके आ जाए। तो इस तरह से अगर आपको रखना है तो आपको आधे को लेआउट से स्टेक्ट करना ही होगा, अदरवाइज़ पूरा का पूरा एक साथ फैलता है। जी, तो ये बच्चे की फ़ोटो हो गई है। और इसी प्रकार से जो है ये बाकी का हिस्सा जो ऊपर स्टैक्ड है इसको हम एक साथ कर देंगे। चलिए, तो हमारी बाकी की फील्ड्स लग चुकी हैं, और लगने के बाद अब हमें कुछ सिग्नेचर के लिए भी बनाना है। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, लाइन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पर मुझे जो भी गार्जियन होगा बच्चे का एडमिशन के लिए वो सिग्नेचर उससे करवाए जाएंगे प्रिंट आउट निकालने के बाद। तो यहाँ पर एक लेबल ले लेते हैं, लेबल लेकर के यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स ऑब्लिक गार्जियन, जिससे कि हमारी एडमिशन की प्रक्रिया जो होगी वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स ऑब्लिक गार्जियन, जी, इसको सेट कर लेते हैं। और जहाँ भी आपको रखना है उतना ऊपर की स्पेस छोड़ सकते हैं जितना आपको छोड़ना है। उसके बाद जो है आप इसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद आपके पास नीचे का जो खाली हिस्सा है उस हिस्से में जो है ऑफिशियल यूज के लिए भी आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नीचे जो ऑफिशियल यूज हो सके, जैसे मैं इसको अभी रन करा के देखता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे कि नीचे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन आ रहा है, ओके है। और नीचे का जो थोड़ा सा हिस्सा शेष बचा हुआ है यहाँ पे ऑफिशियल यूज के लिए हम बनाते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे या इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में, ताकि एक हिस्सा हमारा जो है बच्चे को भी दे सकते हैं नीचे आपका ऑफिशियल काम करने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ से मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके नीचे
बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा एडमिशन फॉर्म जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना सुंदर होगा, उतना ही अच्छा रिस्पांस भी मिलता है देखने में भी। क्योंकि सिंपल अगर रखेंगे तो फिर सामने वाला व्यक्ति उसको अहमियत नहीं देता उतना। तो चलिए इसको हम एडिट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो नीचे आपको जो भी दिखना है कि बच्चे की नाम और बच्चे की क्लास कौन सी है, और जो भी बच्चे के पेरेंट्स के साइन सिग्नेचर हैं, ऑफिस के क्लर्क की सिग्नेचर हैं, या प्रिंसिपल के सिग्नेचर हैं एडमिशन फॉर्म पे, उसकी जगह हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे कि एडमिशन डेट वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे जो भी बाबू होंगे इंस्टीट्यूट के, एडमिशन डेट के बाद क्लास नेम उठाएंगे हम यहाँ से, या स्टूडेंट का नेम भी उठा ले सकते हैं। तो स्टूडेंट का नेम भी यहाँ पे नीचे भी लिख के आए, और इसको भी लेआउट में जाकर स्टैकेट कर देते हैं। और जी यहाँ पे सेट कर देते हैं इसको स्टूडेंट नेम। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि स्टूडेंट का नेम बड़ा हो सकता है थोड़ा सा, इसको पूरी फील्ड में रखेंगे। और फिर नीचे बच्चे की क्लास को भी शो कराएंगे हम यहाँ पे। तो क्लास नेम लेआउट में जाके स्टैकेट करते हैं, और इसको भी थोड़ा सा दूरी बना करके रख देते हैं, और इसको अरेंज कर देते हैं जी। और मोबाइल नंबर भी आप रख सकते हैं, या इसका एड्रेस भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो रख दीजिएगा। क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, आपको ये केवल एक सैंपल के रूप में मैं दिखा रहा हूँ। बाकी स्कूल वालों की जो रिक्वायरमेंट हो, जहाँ अगर आप किसी के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं, तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपको उनके अनुसार वर्क करना होगा। जी हाँ, तो यहाँ से मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे मुझे कुछ सिग्नेचर के लिए भी बनाना है, तो बस सिंपली मैं ऊपर वाले सिग्नेचर को ही कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि बार बार मुझे ना बनाना पड़े। तो मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ। लेबल लेने के बाद सिग्नेचर ऑफ क्लर्क, जी सिग्नेचर ऑफ क्लर्क कर दिया मैंने यहाँ पे। और इसी तरह से इसी लेबल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अरेंज करने के बाद ये मेरे पास लाइन पहले से ही मौजूद है, इसके मैंने कॉपी पेस्ट करके और इसको इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे आपका जो बाबू होगा, जिसने भी आपका एडमिशन किया होगा, उसके सिग्नेचर यहाँ पहले वेरीफाई होंगे, उसके बाद फिर प्रिंसिपल के सिग्नेचर वेरीफाई होंगे जी। और यहाँ पे आप चाहें तो क्लास टीचर के लिए भी बना सकते हैं, तो वो भी आपके लिए चलेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लिख देता हूँ, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, और इसी को कॉपी कर लेते हैं और साइड में रख देते हैं। और इसको भी चेंज करके सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स नीचे भी साइन करे कि मैं जो भी टर्म एंड कंडीशन है स्कूल की उसमें एग्री करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए नीचे आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शो हो रहा है सब कुछ। तो इसको बनाने के बाद अभी हमारा खाली खाली लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इनमें बॉर्डर लगाएंगे एक प्रकार से, ताकि हमारे जो वर्ड्स आए वो आपके सही आए। तो अब मैं हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लगा के देखता हूँ कैसा शो हो रहा है। नीचे वालों में भी मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लगा देता हूँ। आपको अगर हॉरिजॉन्टल पसंद आता है तो लगा सकते हैं, आपको बोथ बॉर्डर पसंद आता है तो बोथ लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। चलिए इसको लगा दिया है मैंने, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। सॉरी, ये थोड़ा सा मुझसे डिस्टर्ब हो गया। जी, तो इसको सेट कर लेते हैं फिर से, क्योंकि ये गड़बड़ हो गया है। प्रिंट प्रीव्यू में चलते हैं और देखते हैं, तो देख सकते हैं आप कि हर चीज़ के नीचे एक लाइन आ चुकी है, जिसमें आपका एडमिशन जो फॉर्म होगा वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आप इसको जितना अट्रैक्टिव बनाना चाहें बना सकते हैं, बड़ी ही आसानी से बन जाएगा।
और इसी प्रकार से अगर आपको थोड़ा सा भी फॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं, शब्दों का बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज करता हूँ, एक वरदाना फॉन्ट है, काफ़ी अच्छा फॉन्ट है ये। तो जी, तो इसको ले लेते हैं, तो इससे जो वर्ड्स हैं थोड़े से बड़े बड़े दिखाई देंगे। जी हाँ, तो इस प्रकार से ये आपका एडमिशन फॉर्म रेडी है। आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपने हिसाब से उसे आप कर सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट चलते रहेंगे कुछ देर तक, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें शेष हैं, आपको सिखाना बाकी है। अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें, अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी आपकी तरह इन चीज़ों को सीख सकें। तो यहाँ तक हमारा काम फिनिश हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, और सब कुछ ओके आ रहा है, हमारा कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी दब कट रही हैं, तो उनको भी हम बाद में सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। या इन सब की सेटिंग कर लीजिए जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं फटाफट किए दे रहा हूँ, आप भी कर दीजिएगा। जी, वर्टिकल लाइन इसमें भी लगा दी गई है, तो ये भी ठीक दिखेगा। देखिए यहाँ पे कुछ नेम कट रहे हैं, स्टूडेंट नेम है, एडमिशन डेट है, वो लास्ट के वर्ड्स कुछ कट रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूँगा, जिससे कि जो है मेरा जो डाटा है वो पूरा दिखाई दे। जी, एडमिशन डेट पूरी दिखाई दे रही है, और पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा और उधर इस वाले हिस्से को मैं बड़ा कर दूँगा, जिससे कि वो भी शो हो पूरा। जी, अब ठीक है। आप और भी चीज़ अगर चाहें तो इसमें रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें वो हम ऑलरेडी ऊपर रख चुके हैं सारी की सारी, तो यहाँ पे मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार और, कहीं पे कुछ कट तो नहीं रहा। तो मैं इस हिस्से को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और देखते हैं नीचे। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ हिस्से एडमिशन इन क्लास और एडमिशन टाइप थोड़ा बहुत कट रहा है, तो इनको भी सही करना है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके इधर से मैं फैला देता हूँ, तो मेरा जो है एडजस्टमेंट लगभग हो जाएगा। यह एडमिशन को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, एडीएम इन क्लास कर देता हूँ सिंपल, तो ये मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। जी, ये देखिए ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने पूरे रिपोर्ट्स को बना सकते हैं, जिस प्रकार की आपको रिपोर्ट की आवश्यकता हो। इसी प्रकार से आप यहाँ पे बच्चों की टीसी है, बच्चों के सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टीचर्स के लिए हैं, ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे यहाँ पे। अभी आप देखते जाइएगा और बारी बारी से सब पे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको पार्टीशन भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि और सुंदर लगे देखने में, और समझ में आए कि कहाँ से एक सेक्शन ख़त्म होता है और दूसरा सेक्शन शुरू होता है। तो जी, इस प्रकार से मैंने इसको जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और इस लाइन को अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और पतला या मोटा कर सकते हैं। जी, ये मैंने फॉन्ट भी इसका चेंज कर दिया है। चेक कर लेते हैं फिर से, तो आप देख पाएंगे कि ये देखिए बीच से एक लाइन ड्रॉ है, जो आपको बताती है कि नीचे का सेक्शन अलग है, ऊपर का सेक्शन अलग है। तो ये आपका रहा वीडियो का ये पार्ट। आपको आशा करता हूँ कि ये पार्ट पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो डाला है। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद साथियों।